जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज से नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। 2025 डेट जो है वो चेंज हो चुकी है। तो बात करते हैं दोस्तों सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है। चार्ट के ऊपर टेक्निकल संकेत जो है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये गिरावट जो है वो ख़त्म होगी या यहाँ से कोई नई गिरावट जो है वो शुरू होगी। धीरे धीरे करके जो है वो हम एक एक चीज़ों को जो है वो इनक्लूज करने का जो है वो ट्राई करते, प्रयास करते हैं। तो ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो दोस्तों, जो हमने कल चर्चा करी थी, पिछले साल, कल भी ना कहते, अगर हम ये कहें तो भी गलत नहीं होगा, पिछले साल मतलब कि 2024 जो कि बीत चुका है, लाइटर नोट में अगर देखें तो 2025 आज से शुरू हो चुका है। तो कल जो हमने चर्चा करी थी दोस्तों, वो एक बहुत ही टाइट रेंज के बारे में हमने बात किया था कि अगर ये जो हाई है, जो यहाँ पर हमने लाइन मार्क करी थी 87,650, 87,650 के आसपास, अगर ये लेवल ऊपर की तरफ काटने में कामयाब होता है तो फिर कुछ थोड़ा सा बाउंस जो है वो सिल्वर में देखने को मिल सकता है। और नीचे में हमने एक सपोर्ट चर्चा किया था, ये 87,050 के आसपास। तो दोस्तों मतलब क्या गजब मार्केट ने काम किया है। अगर आपने महसूस किया हो, ध्यान दिया हो, तो कल पूरा मार्केट जो है वो बस वही दायरे में जो है वो फंसा पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा दायरा जो है वो कल मार्केट ने बनाया था। बस मैं हर बार यही दोस्तों चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यही ताकत है टेक्निकल एनालिसिस की, प्राइस एक्शन की, कि आप ये भी जो है वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस वो लेवल पर हो जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट क्या रह सकता है, क्या रहने की उम्मीद है। गलत सही होना अलग बात है। 100% सही तो दोस्तों मशीन भी काम नहीं करता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अगर आपका सक्सेस रेशियो 70, 80, 90% के आसपास हो जाए तो वो बहुत ही बढ़िया है। ये मार्केट के अंदर ये एक चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कल की जो बात थी वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी। आज का जो चर्चा है वो शुरू करता हूँ। तो हमने ये जो रेजिस्टेंस चर्चा किया था कल, रेजिस्टेंस का तो मार्केट ने पूरा पूरा सम्मान किया है। तो आज भी हम वही रेजिस्टेंस रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, कल वाला हाई पकड़ लेता हूँ जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। कल हमने 87,650 का लेवल चर्चा किया था। मार्केट ने हाई लगाया था 87,750, 75 पॉइंट ऊपर। अब रोज के 1000, 1200, 1500 पॉइंट, कई दिनों में तो 2-2, 3-3 हज़ार पॉइंट की प्लस माइनस सिल्वर करता है। उसमें 75 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मैं हर बार बोलता हूँ दोस्तों, गजब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 87,775, 775 के आसपास जो है वो 750, 75 वो हम रेजिस्टेंस पकड़ के चलेंगे। अगर ये लेवल मार्केट ऊपर काटता है तो 88,200 बहुत ही छोटा लेवल है, लेकिन जो है वो बता सकता हूँ मैं आपको। उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है कुछ 88,650 के आसपास, तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। और वो लेवल के बाद हमारी लक्ष्मण रेखा अभी की रहेगी 89,225 के आसपास। ओके, तो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट जो हमने कल चर्चा किया था यहाँ पर 87,060 के आसपास का जो मार्क किया है, और कल भी मार्केट में लगभग लो भी एग्जैक्ट वही लेवल पर लगा है। तो अगर हम देखें, थोड़ा सा इग्नोर करें, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो दायरा था मार्केट बिल्कुल वही जो है वो बिताया पड़ा है उसने। तो 87,050, 60 जो कल वाला लो था हमारा, जो सपोर्ट था परसों, सॉरी कल जो चर्चा किया था, आज भी हम वही लेवल को जो है वो मान के चलेंगे। यही लेवल को जो है वो आगे निकाल कर चलेंगे। इसके नीचे जाता है तो 86,500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद ओरली बता देता हूँ, ध्यान रखना, 86,000 और 85,500 की नीचे की एक लक्ष्मण रेखा रहेगी। अगर वो लेवल के नीचे मार्केट रुकता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है। ऐसा जो है वो थोड़ा सा अभी चार्ट से मुझे ध्यान में आ रहा है। बात कर लेता हूँ गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के अंदर भी सेम ये कल वाली लाइनिंग जो है वो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो कल हमने सपोर्ट चर्चा किया था 76,000 के आसपास का लेवल। ठीक है, और मार्केट जो है वो यहाँ से वो थोड़ा सा ओपन हुआ था, लेकिन वो सपोर्ट तो टूटा नहीं था। लेकिन रेजिस्टेंस जो हमने मार्क किया था
यहाँ पर 76,500 के आसपास का, तो वो लेवल मार्केट ऊपर काटा और ऊपर काट के जो है वो दूसरा हमारा रेजिस्टेंस था 788-75 के आसपास का लेवल, तो वहाँ पर आ गया। और ख़ास बात दोस्तों अगर हम ध्यान दें, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदल के आपको जो है वो बता रहा हूँ। आज जो करेक्शन हुआ वो भी लगभग वही लेवल से हुआ सुबह में, और 127 पॉइंट। चलो मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों 127 पॉइंट बड़ी बात नहीं है, ठीक है, छोटा सा मूवमेंट हुआ, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट ने सम्मान किया, ये बड़ी बात है। ओके, तो 76,500 के बाद जो है वो 76,775 रेजिस्टेंस सेम रहेंगी। इसको जो है वो अभी हम सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा मैं हटा के यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। 76,425 का आज हम सपोर्ट मान के चलेंगे। बड़ा वाला अभी तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ठीक है, अभी रेजिस्टेंस बरकरार रहेगा। बड़ी वाली लक्ष्मण रेखा जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये 77,200 के आसपास रहेगी। अगर हम ये लेवल को ऊपर की तरफ काट पाते हैं तो फिर एक अच्छी मूवमेंट जो है वो बाजार में देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये लेवल अगर ऊपर काट के रुक जाता है तो शॉर्ट से थोड़ा सावधान रहना। बाकी नीचे के जो लेवल है वो एजिटे जाएंगे, 75,650, 75,100 एक काफ़ी बड़ा लेवल होगा, वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। नेचुरल गैस के अंदर भी बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 332 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, वहाँ से जो है वो यहाँ पर एक 12 का लिया था हमने, वो भी टूटा और यहाँ पर मार्केट आ चुका है। तो दूसरा एक सपोर्ट जो है वो 304 के आसपास जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। अगर 304 वाला लेवल जो है वो ब्रेक करता है तो थोड़ा करेक्शन और बढ़ सकता है। फिर 299, 295, 290 अच्छे सपोर्ट जो है वो रहने की उम्मीद मुझे लग रही है। और यहाँ से जो है वो बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो अभी के लिए अगर हम ध्यान दें तो 319 के आसपास रहने की उम्मीद है। अगर वो लेवल ऊपर कटता है तो थोड़ा सा ये जो गिरावट हुई है कल, उसका बाउंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मेन हमारा फोकस होगा सपोर्ट के ऊपर 304 के आसपास। अब बात कर लेता हूँ XAG एंड XAU के बारे में। XAG का चार्ट जो है वो दोस्तों यहाँ पर ओपन कर दिया है। मेन हमें ध्यान रखना है रेजिस्टेंस के ऊपर, कल भी बात किया था 29.10 के आसपास जो है वो एक बड़ा जो है वो रेजिस्टेंस है, वो अगर ऊपर काटता है तो फिर यहाँ से कुछ बाउंस की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट जो है वो ध्यान में रखना चाहिए 28.70 के आसपास। यहाँ पर BBRB का नियम जरूर लगा देना दोस्तों। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे सीखे, कैसे समझे, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ मित्सु, ये सारी स्ट्रेटजी अगर आप सीखना समझना चाहो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर चैट सेक्शन के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन करके सीख सकते हो। तो यहाँ पर BBRB का नियम जो है वो 28.70 के आसपास जरूर लगा देना। 29.10 के ऊपर मेरा मानना है कि एक बाउंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है मार्केट के अंदर, वो एक चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में और सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा दूर का आपको बता देता हूँ, जो कि हालांकि हमने कई बार चर्चा किया है। 2575 का जो है वो एक ब्रॉडर सपोर्ट आप ध्यान में रखिए, दूर का है लेकिन बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, तो वो हम ध्यान में रखेंगे डॉलर टर्म के अंदर। और 2640 के आसपास जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड XAU के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। बाकी छोटे छोटे दायरे जो है वो जरूर आते रहेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे साइडवेज चल रहा है, जो हम कई बार चर्चा कर चुके। तो साइडवेज में बड़े लेवलों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आइदर साइड की मूवमेंट आएगी, आइदर साइड का लेवल कटेगा, तब जो है वो कुछ अच्छा मूवमेंट आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर करता हूँ समाप्त। सीखने के समझने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप सभी दोस्त ये वीडियो में जुड़े रहे, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।